में वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार हमारा फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, जिसकी झलक बजट में दिखाई देती है। 50.65 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में वैसे तो आम आदमी के लिए कई ऐलान किए गए हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इनकम टैक्स रिबेट की हो रही है। वित्त मंत्री ने बजट में नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 रुपए की आय को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसके बाद से हर नौकरी पेशा इस जोड़ घटाव में लगा हुआ है कि बजट के इस ऐलान में उसे कितना फायदा होगा। आज इस खास शो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके साथ ही अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं तो आपको 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद से मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन अगर कमाई 12 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको टैक्स देना होगा, जिसके लिए भी वित्त मंत्री ने बाकायदा टैक्स स्लैब का ऐलान किया है। Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये तो बात हुई न्यू रिजीम की, और अब बात करेंगे ओल्ड रिजीम के तहत बनने वाले टैक्स देनदारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। जहां न्यू रिजीम में 12 लाख तक की कमाई पर लगने वाले टैक्स को माफ कर दिया है, वहीं ओल्ड रिजीम के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 7 स्लैब का ऐलान किया है। इसके मुताबिक जहां पहले 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। पहले 3 से 7 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगता था और अब 4 से 8 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स लगेगा। पहले 7 से 10 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स लगता था और अब 8 से 12 लाख तक की कमाई पर 10% का टैक्स लगेगा। पहले 10 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स का प्रावधान था और अब 12 से 16 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स देना होगा। पहले 12 से 15 लाख रुपए तक की कमाई पर 20% टैक्स लगता था और अब 16 से 20 लाख तक की कमाई पर 20% ही टैक्स लगेगा। पहले 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% का टैक्स लगता था, लेकिन अब 20 से 24 लाख तक की कमाई पर 25% ही टैक्स देना होगा। और अगर आपकी कमाई 24 लाख से ऊपर है तभी आपको 30% तक टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले 15 लाख से ऊपर की कमाई पर ही लगने लगता था। यानी जहां वित्त मंत्री ने 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है, वहीं उसके ऊपर की कमाई पर लगने वाले टैक्स को भी कम कर दिया है, जो मिडिल क्लास वालों के लिए बड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, अपना फोन उठाना है और इस नंबर पे जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इस पर घुमा देना है और आपके सवाल का जवाब एक्सपर्ट्स देंगे जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वक्त हमारे साथ, 3 सीए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इनकम टैक्स की ABCD आपको बता देंगे, समझा देंगे और आपके सवालों का जवाब भी दे देंगे। इसलिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अनिल जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नरेंद्र गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अनीश सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र गुप्ता जी को आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू हो
इससे पहले मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर लेता हूं और मेरा पहला सवाल आपसे यह है, इनकम टैक्स में रिबेट मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है और कितने दिन से डिमांड चल रही थी कि स्लैब को बढ़ाया जाए? जैसा कि हम जानते हैं आज इंडिया का सीतारमन जी का 8वां स्टेट बजट था और इस बजट में इतनी शानदार बातें निकल के आई हैं कि सीधा सीधा आपके 12 लाख की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं बनने वाला है। इसको मैं 2-3 एंगल से आपको समझाऊंगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आदमी पिछले साल 12 लाख रुपए कमा रहा था, उसको हर महीने की तनख्वाह, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए होती थी, वो 12 महीने में 1-1 लाख रुपए मिलता था। अब उसको सीधे 13 महीने की सैलरी मिलने वाली है। इसको आप इस एंगल से भी सोच सकते थे, क्योंकि उसके बजट पे सीधा सीधा 80,000 रुपए उसके पॉकेट पे टैक्स बनता था, 80 से 90,000। तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हम 12 महीने काम करेंगे, अब हमें 13 महीने की सैलरी मिलने वाली है। दूसरा पहलू अगर हम आप देखें तो एक घर में अगर 2 लोग कमाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ, तो अगर आपके घर में सीधे सीधे अगर 25 लाख रुपए के आसपास आ रहा है तो आपके पास कोई भी टैक्स नहीं बनने वाला है। तो आप इसको अगर टैक्स प्लानिंग करके भी चलेंगे तो इतना शानदार बजट अभी तक तो मैंने नहीं देखा था। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख पे हमारा इसकी वो स्लैब रहता था, लेकिन 12 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं। इससे शानदार बात कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन नरेंद्र जी, ये नई रिजीम में या पुरानी रिजीम में? नई रिजीम में। तो ये तो एक तरह से अभी तक जो नई रिजीम में शिफ्ट होने वाले लोगों की संख्या कम थी। आवाज सब नहीं आ रही है जी, मैं ये कह रहा हूं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। अनिल जैन हमारे साथ जुड़ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक और खास मेहमान। अनिल जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। नई रिजीम में यह फायदा मिलेगा ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इनकम टैक्स की बात हो रही है। हमने व्यूअर्स को भी कहा है कि वो हमें फोन कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। जैसे व्यूअर्स के सवाल आएंगे मैं आपसे वो सवाल पूछ लूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल सर ये हैं कि अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए सालाना महीने का कमा रहा है, सालाना 12 लाख रुपए कमा रहा है और वो नई रिजीम में आता है, तो उसको कितना टैक्स देना होगा? अनिल सर, आपका थोड़ा माइक चेक कीजिएगा एक बार। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार माइक चेक कीजिएगा अपना। जी, मुझे लगता है आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि आवाज जो है वो आपकी हम तक पहुंचे और आपसे हम बातचीत करें। ललित हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं कोलकाता से, उनका सवाल लेते हैं। ललित, क्या सवाल है आपका? आपसे बातचीत करें। ललित हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं कोलकाता से, उनका सवाल लेते हैं। ललित, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरा इनकम 18 लाख रुपया के अप्रोक्सीमेटली है और हम 80C और 80D और HRA का बेनिफिट लेके हमको नया स्कीम में जाना चाहिए ना पुराना स्कीम में जाना चाहिए? नरेंद्र जी, आप इसका आंसर करेंगे, सवाल आपको शायद मिल गया होगा। और HRA का बेनिफिट लेके हमको नया स्कीम में जाना चाहिए ना पुराना स्कीम में जाना चाहिए? नरेंद्र जी, इसका जवाब करेंगे? सर न्यू रिजीम सूट करेगा। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। सर, ओल्ड रिजीम में कोई टैक्स में बदलाव नहीं आया है, जो जैसा चलता रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो ये कितना भी करके ले जाएंगे, 7 लाख, 6 लाख, 3 लाख HRA ले लेंगे तो भी इनका टैक्स ज्यादा ही बनने वाला है। अब कैलकुलेशन तो मैं यहाँ इस स्क्रीन पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं एकदम अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इनको न्यू रिजीम ही सूट करेगा। न्यू रिजीम सूट करेगा, उसमें ज्यादा फायदा होगा। एग्जैक्टली। तो ओल्ड रिजीम किसके लिए बचा अब नरेंद्र जी? अब ओल्ड रिजीम को सर अगर हम लोग सीधा सीधे बात करें तो इसको धीरे धीरे वाइप आउट ही होने वाला है सर। उसमें कुछ भी देखिए बदलाव नहीं आया। आप एकदम इंडिकेशन आप समझिए सरकार का सर, ओल्ड रिजीम जैसे का था वैसे ही है, मतलब उसमें एक भी नई स्लैब में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब है उसको धीरे धीरे वाइप आउट करना है, क्योंकि सर उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कमियां भी हैं, तो उसको वाइप आउट करना है। क्योंकि सरकार सीधा बोले आप 12 लाख में कोई भी टैक्स मत दो, क्योंकि ढेर सारी प्रूफ देना, हमने यहाँ से क्या बोलते हैं एग्जाम्पशन ले ली, फिर कुछ फर्जी दस्तावेज कुछ लगा देते। HRA में अभी 2 लाख करोड़ लोगों को नोटिस गई है क्योंकि फेक HRA क्लेम कर रहे थे लोग। तो इतनी सारे नोटिस में टैक्स पेयर भी हरास हो रहे थे और गवर्नमेंट भी हरास हो रही थी, इसलिए सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया 12 लाख पे नो टैक्स, आप सीधा सीधा नो एग्जाम्पशन, आप टैक्स दो 12 लाख पे। 12 लाख के बाद अगर इनकम है तो टैक्स दो, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, अनिल जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। जी थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे, जैन साहब, लोगों को कितना फायदा आप देख रहे हैं?
जैसा अभी आपने बताया कि 12 लाख रुपए तक जो भी इनकम है जिसकी भी है, वो एक तरह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको ये रिलीफ है टैक्स में। पर 12 लाख से ऊपर जो हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, और उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा था मोटा मोटी वही टैक्स लगेगा, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो है अभी भी 30% है। और जो एक करीब 70-80 हजार रुपए का बेनिफिट आता है जो 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों का, जी। तो ये बेनिफिट आ रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही, वैसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पॉपुलर मेजर है, मिडिल क्लास के लिए लगता है एक अच्छा बेनिफिट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक प्रोग्रेसिव तरीके से स्लैब को इंक्रीज भी किया गया है। बट ओवरऑल इम्पैक्ट देखें किसी फैमिली के ऊपर इस टैक्स का, कि उनका कितना वेलफेयर होगा, ये विचार के लिए एक कि क्या केवल इतने से टैक्स का रिबेट देने से उसमें कोई ज्यादा उसके स्टेटस ऑफ लिविंग या सोशल लिविंग में कोई फर्क आएगा। 12 लाख रुपए की कमाई पे 71,000 रुपए का सालाना फायदा हो रहा है। अगर हम इसको 71,500, अगर इसको हम महीना के हिसाब से बांट दे तो 6,000 रुपए महीने के आसपास का फायदा 12 लाख के इनकम पर होगा। तो आप कह रहे हैं ये ऐसा बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है कि जिसे बहुत बड़ी जो बात हो मिडिल क्लास के लिए हो जाए। बेसिकली हमारे को जो चाहिए, बहुत सारी अभी देखिए पोजीशन क्या है। जैसे कल आपने ये सर्वे में देखा कि फाइनेंशियल पोजीशन पूरे कंट्री की टाइट है, जो ग्रोथ रेट हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, 8% चाहिए वो नहीं हो रही है, जो टैक्स का कलेक्शन है वो भी सफिशिएंट नहीं है। हम एक कॉलर, जैन साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किशन जुड़ रहे हैं दिल्ली से अपना सवाल लेकर, उनका सवाल सुनते हैं। किशन जी आपका सवाल। मितेश हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। मितेश आपका सवाल क्या है? हेलो, हाँ बताइए मितेश आपका सवाल। मेरा इनकम 10 लाख रुपया है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, और 2 लाख रुपया एलटीसीजी से होगा, तो 12 लाख के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? जैन साहब इसका आंसर करेंगे आप? एलटीसीजी से बता रहे 2 लाख और 10 लाख इनकम ऐसे बता रहे हैं। सॉरी आई डिडंट हियर, आपकी वॉइस नहीं मिली मुझे। वो कह रहे हैं 10 लाख जो इनकम है उनकी डायरेक्ट इनकम है, और एलटी